गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्वेश्चन नंबर 45 तक यूट्यूब में मेरी सारी वीडियो अपलोड है और टॉपिक चल रहा है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके, और इसकी पार्टनरशिप का फंडामेंटल की क्लास चल रही है और आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला मुझे हर कुछ। और कुछ क्वेश्चनों में जब बच्चे कमेंट्स करते हैं सर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उनकी वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो आज जो प्रॉब्लम्स आई है बच्चों की वो आई है 46 को लेके। सर क्वेश्चन नंबर 46 47 के भी करा दीजिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको एक बेसिक फंडामेंटल, मैंने आपको फार्मूले बनाने सिखाए थे कि इंटरेस्ट ड्राइंग में बहुत सारे फार्मूले यूज किए जाते हैं, आप उन फार्मूले को कैसे करेक्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 को समझते हैं। टीएस ग्रेवाल 2024 का एडिशन है। ए और बी सी पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 ईच ऑफ पार्टनर विड्यू 10,000 रेगुलरली। वो कह रहा है कि 10,000 रेगुलरली कर ले। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपको दो मेथड समझाए थे, एक होती है रेगुलरली ड्राइंग्स और एक होती है आपकी इररेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब है सेम अमाउंट और टाइम गैप भी उनका सेम होता है, और जब वो विड्रॉ करते हैं अमाउंट तो वो रेगुलर ड्राइंग्स में माना जाता है। तो उन्होंने कहा एबीसी पार्टनर है। रेशियो जो 31 मार्च 2024 को वो हर मतलब हमें निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, और 10,000 रेगुलरली ड्रॉ कर रहे हैं। ए विड्रू कर रहा है बिगनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ तक ऑफ द ईयर, बी विड्रू कर रहा है मिडिल ऑफ मंथ फॉर द मंथ ऑफ 6 मंथ फॉर द मंथ ऑफ ईयर, एंड सी विड्रू कर रहा है एंड ऑफ द मंथ। यानी कि एक कर रहा है बिगिनिंग में, एक कर रहा है मिडिल में, एक कर रहा है एंड में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो रही है वो ईयर एंड में जाके हो रही है। तो हम क्लोज कर रहे हैं, मतलब जो ड्राइंग कर रहे हैं वो 6 मंथ की कर रहे हैं। 6 मंथ की ड्राइंग है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो ईयर एंड में कर रहे हैं। तो इसका एवरेज निकालना बहुत आसान है। 6 मंथ का एवरेज कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले आपको मैंने यही वाला फॉर्मूला बताया ना कि कैसे निकालोगे एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे? कितना जाएगा 3, और यहां पे आता है 12 मंथ्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? 3/12। ये क्या बना? मिडिल में। और अब बिगिनिंग में निकालना है और अब एंड में निकालना है। तो सर बिगिनिंग वाले में निकालना है और एंड में निकालना है, लेकिन यहां पे अगर हाफ ईयरली होता, हाफ ईयरली एंडेड होता, तब तो यही वाला फॉर्मूला लगता। लेकिन अब यहाँ पे 6 महीने बाद इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। कितने महीने बाद कैलकुलेट कर रहे हैं? 6 महीने बाद। तो आप देखना 3/12 में 6 मंथ प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 9/12। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? 0.5 ऐड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9.5/12, और यहाँ 0.5 माइनस करते हैं, 0.5, तो ये क्या हो जाएगा? 8.5/12। और यहाँ पे प्लस क्या करते हैं? 0.5। ये वाला तरीका पता है ना सबको? बिगिनिंग में हम क्या करते हैं? 0.5 ऐड करते हैं, और एंड में हम क्या करते हैं? 0.5 माइनस करते हैं, जो भी हमारी फॉर्मूला है। और फॉर्मूले में क्या आ रहा है? 9/12। 9/12 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9.5/12। ये आ जाएगा बिगिनिंग, ये आ जाएगा मिडिल, ये आ जाएगा एंड। क्लियर है? तो अब बस अब ये फॉर्मूला निकाल लो। 10,000 पे विड्रॉ कर रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 46। तो ए की जो ड्राइंग्स है वो कितनी होगी? 10,000 पर मंथ इंटू 6 महीने तक कितनी करेगा ड्राइंग? 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। और बिगिनिंग के लिए क्या लगाते हो आप? इसने कब किया था? बिगिनिंग में। तो यहां पे लगेगा 9.5/12। 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? 6%। 6/100 इंटू 9.5/12 कितना आएगा अमाउंट? 2850। 10,000 सॉरी 60,000 का 6% इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 12, 2850 आ रहा होगा। तो ये आ गया 2850। तो ए का समझ में आ गया। अब ऐसी बी की ड्राइंग भी सेम ही है। बी ने भी कितना ड्राइंग किया है? 60,000। कैसे? 10,000 पर मंथ इंटू 6 मंथ। कितना ड्राइंग किया है? 60,000।
और इसका कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट। रेट कितना है? और मिडिल के लिए आप क्या करते हो? 9/12। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? 9/12 कितना आ जाएगा इसका? है 2700। और अब सी की जो ड्राइंग्स है वो कब कर रहा है? ये कर रहा है मिडिल में और ये कर रहा है एंड में। और ड्राइंग्स तो 60,000 ही रहेगी, 10,000 पर मंथ इंटू 6 मंथ की। और इंटरेस्ट और ड्राइंग का फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट। और एंड में क्या लगाते हैं आप? 8.5। क्या लगाते हैं? 8.5/12। तो कितना आ जाएगा? कितना? 2550। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट होता है। इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन नंबर 47। और मुझे वाला पोर्शन रब करना होगा, ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें वहां का। तो क्वेश्चन नंबर 47 कराते हैं टीएस ग्रेवाल का ही। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप डिड अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। इफ ड्राइंग is rupees 1950 and he withdrew a fixed amount of beginning of each month। अच्छा, यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है कि उसने मंथली ड्राइंग कितनी करी होगी, उसने मंथली ड्राइंग्स कितनी की होगी। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? 1950। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पहले केस में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। ड्राइंग्स है हमारी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो किसमें कैसे निकालते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। और बिगिनिंग के लिए क्या करते हो आप? 6.5/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? नहीं, रेट अमाउंट कितना दिया है? 1950। और टोटल ड्राइंग्स ये पता ही नहीं है। बट रेट पता है और ये भी पता है, तो लेट कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू एक्स। टोटल ड्राइंग्स हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। अब इस फार्मूले में पुट कर लो इसको, इसमें पुट करो इसे। तो क्या हो जाएगा? x इंटू इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 65 अपॉन 1200, यही आएगा ना। और यहाँ पे इसका और क्या करोगे? और सॉल्व करो इसको, तो क्या आएगा? अच्छा, ये तो इधर ये है, डिवाइड में है ये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? 1950 इजिकल टू, ये डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 65x। तो 1950 इंटू 1200, 1950 इंटू 1200 जोड़ो, 23,40,000। इजिकल टू 65x। तो x इजिकल टू हो जाएगा 23,40,000 डिवाइडेड बाय 65। तो ये आ गया 36,000। तो x पता चल गया हमें, यानी कि टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई हमारी? 36,000। अगर अब मंथली निकालनी है, मंथली ड्राइंग्स क्या होगी?
36,000 डिवाइडेड बाय 12 कितनी आ जाएगी? 3,000। यही आ रही है। तो पहला केस सॉल्व हो गया। केस 1 क्लियर है, ऐसी केस 2 और ऐसी केस 3। ऑनलाइन व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, मैं इधर कर देता हूँ इसको। वैसे इसका पहले ले चुके हो आप स्क्रीनशॉट, फिर भी ले लो। तो अब केस 2 कराते हैं। केस 1 तो आपको समझ में आ गया। केस 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा 2400 रुपए और वो मिडिल ऑफ ईच मंथ करता है। केस 2 जो ड्राइंग्स है वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ है और फार्मूला यही है आपका। टोटल ड्राइंग आपने फिर एक्स मान ली, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू यहाँ पे कितना आता है 6/12 और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है इसमें 2400। टोटल ड्राइंग हमें पता नहीं है और टोटल ड्राइंग्स को हमने क्या माना था x इंटू रेट कितना है 10 और ये कितना है 6/12। तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 1200 आ जाएगा और इजिकल टू कितना आ जाएगा 60x। 10 इंटू 6 करोगे तो 60 आ जाएगा 60x और 100 इंटू 12 कितना आ जाएगा 1200। जैसे हमने यहाँ किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 2400 इंटू 1200 28,80,000 इजिकल टू 60x। तो x इजिकल टू आ जाएगा अपॉन 60 48,000 और मंथली कैसे निकालोगे आप 48,000 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना जाएगा 4,000। यही आंसर है। केस 3 में बताओ एंड ऑफ ईच मंथ होगा एवरी मंथ है तो फार्मूला तो सेम ही है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2750। तो 2750 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10/100 और इसका क्या होता है 5.5/12। तो जो हमारा एंड में होता है एंड वाले ड्राइंग का फार्मूला क्या होता है एंड में हम क्या निकालते हैं 5.5/12। तो यहाँ पे आ जाएगा 2750 इंटू 1200 इज इक्वल टू 55x। तो कितना हो जाएगा 2750 इंटू 1200 33 लाख। इजिकल टू 55x x इक्वल टू 33 लाख डिवाइडेड बाय 55 कितना जाएगा 60,000 और अगर मंथली निकालनी है तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 5,000। ये भी यहाँ का आंसर आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया। कोई डाउट्स है डीएम साहब क्लियर है? बस ये मैथ्स का कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे। मुल्ला जी समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो है। अक्षिता क्लियर है बेटा? चलिए तो ऑनलाइन व्यूअर्स अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।